Hello everyone. Today our topic is classification or types of business services. In the last class we have discussed about the meaning of business service and the features or characteristics of business services. Now there are certain classification or types of business services which are as follows. First one is banking, insurance, postal and telecom services, warehousing services and transportation. So these are the business services which a businessman should have or should provide to their customers. So first we will discuss about the banking services. What is bank? First of all we have to know about what is bank. So we can say that bank is an institution or bank is a place where we can deposit our money. एक ऐसी जगह होती है बैंक जहाँ पर हम अपने मनी को अपने पैसे को डिपॉजिट करते हैं. एंड व्हाट द बैंक डज, उसके बाद बैंक क्या करती है, बैंक लेंड द मनी टू द नीडी पीपल लाइक इंडस्ट्रियलिस्ट और फॉर ऑपरेशन ऑफ द ट्रेड. मीन्स टू लेंड द मनी टू द इंडस्ट्रियलिस्ट और टू द ट्रेडर्स. बैंक का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो पब्लिक अपना पैसा वहाँ जमा करती है, डिपॉजिट करती है और बैंक लेंड करती है, बैंक उसको उधारी पर देती है टू द इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रेडर्स, जिससे कि वो इंडस्ट्रीज़ को फर्दर ग्रोथ कर सकें, उसका एक्सपेंशन कर सकें. सो दिस इज़ ऑल कॉल्ड बैंक अबाउट. दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ बैंक. नाउ there are certain types of accounts, types of bank account. ये कुछ बैंक अकाउंट्स हैं जो हम कोई भी पर्सन अपने बैंक में जाकर अपने अकाउंट ओपन कर सकता है. देर आर 5 टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट आर एज फॉलोज. फर्स्ट वन इज सेविंग अकाउंट, सेकंड इज करंट अकाउंट, थर्ड इज रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फोर्थ वन इज फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एंड फिफ्थ वन इज मल्टीपल ऑप्शन अकाउंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द सेविंग अकाउंट. सेविंग अकाउंट मीन्स द सेविंग अकाउंट इज़ ओपनड बाय द जनरल पब्लिक. कोई भी इसको ओपन कर सकता है, जनरल पब्लिक. एंड वी कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ द मनी एज मैनी टाइम्स एज वी कैन. हम कभी भी इसमें पैसा जमा कर सकते हैं, कभी भी इसमें से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं जब भी हमको नीड होती है. बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन सेविंग अकाउंट इज़ लो. यहाँ पर जो सेविंग अकाउंट में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो कैसा मिलता है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है. नेक्स्ट टाइप ऑफ बैंक अकाउंट इज़ करंट अकाउंट. करंट अकाउंट जो होता है इट कैन बी ओपनड बाय अ बिजनेसमैन. करंट अकाउंट इज़ ओपनड ओनली बाय अ बिजनेसमैन. इसको जनरल पब्लिक नहीं खोल सकती है, इसको एक बिजनेसमैन खोल सकता है. एंड विड्रॉज आर मेड बाय चेक. जितने भी विड्रॉल्स होंगे, जितने भी वो पैसे निकालेंगे, वो सब चेक के थ्रू ही निकलते हैं. आपने देखा होगा, इफ़ यू विजिट टू द बैंक देन नंबर ऑफ टाइम्स यू ऑब्जर्व दैट the people if they want to withdraw the money they use the slip which is given by the bank, that is called withdrawal slip. But that withdrawal slip is only usable by the savings account holder. But if you are a current account holder then you should have a check with you and you have to withdraw the amount with the help of check. After then there is overdraft facility which is provided by to the current account holders. एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है जो हमारी बैंक हमको प्रोवाइड करती है और ये सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स को ही प्रोवाइड की जाती है. बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि सपोज़ इफ़ यू हैव 20,000 इन योर बैंक अकाउंट, आपके करंट अकाउंट में 20,000 रुपीज़ हैं, बट यू कैन विड्रॉ मोर देन 20,000 फ्रॉम योर बैंक अकाउंट. सो दिस टाइप ऑफ फैसिलिटी इज़ नोन एज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. जब हमारे अकाउंट में 20,000 रुपये है, अगर हमारा सेविंग अकाउंट होता दैन वी कैन विड्रॉ अप टू 20,000 ओनली. बट इफ़ वी आर द करंट अकाउंट होल्डर दैन वी कैन विड्रॉ मोर देन 20,000. हम 20,000 से ज़्यादा उसमें से पैसा निकाल सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारी एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है जो करंट अकाउंट होल्डर्स को मिलती है. यहाँ पर इंटरेस्ट रेट इनको नहीं मिलता है बिकॉज दे आर गेटिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, राइट. नेक्स्ट इज रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट. रेकरिंग डिपॉजिट आपने सुना होगा नंबर ऑफ टाइम्स. आपके घर में योर पेरेंट्स आर डूइंग RDs इन पोस्ट ऑफिसेज एंड इन बैंक्स ऑल्सो. RD के नाम से होती हैं. RD क्या होती है, यू विल हैव टू डिपॉजिट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी एवरी मंथ.
आपको हर महीने एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी अपने पोस्ट ऑफिस में या फिर अपने बैंक अकाउंट में जमा करनी होती है, एंड आफ्टर गेटिंग मेच्योरिटी, और वो कुछ सालों के लिए होता है, लाइक 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, वट एवर द टाइम पीरियड इट इज़, यू कैन विड्रॉ द अमाउंट आफ्टर गेटिंग द मेच्योरिटी पीरियड। जैसे ही उसका मेच्योरिटी पीरियड आएगा, आप उसमें से अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं, एंड दे विल प्रोवाइड सम इंटरेस्ट रेट ऑल्सो। आपकी जो बैंक्स होती हैं वो उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट रेट भी आपको प्रोवाइड करती हैं। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ये होता है, मीन्स वी हैव टू डिपॉजिट द अमाउंट, बट एवरी मंथ हमें कुछ हर महीने उसमें कुछ पैसा डिपॉजिट करना होता है। आफ्टर देन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, एक एफडीज़ होती हैं जो आपने सुना होगा, एफडीज़, number of parents are taking this benefit from the banks. They are getting doing the FDs for taking the higher amount of money from the bank after a certain period of time. So FDs क्या होती हैं? FD में हमें एक साथ एक पर्टिकुलर अमाउंट जमा करना होता है, डिपॉजिट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल 10,000, 20,000, 30,000 और वॉट एवर द कंडीशन इज़ ऑफ योर्स, आपको एक टाइम में वन टाइम पेमेंट करना होता है, और उसके बाद वो फिक्स डिपॉजिट हो जाता है आपका। और ये भी कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, से फॉर 1 ईयर, 2 ईयर, 3, 4, 5, 6, वट एवर द ईयर्स में बी। और जैसे ही आपकी ये ईयर्स कंप्लीट होती हैं, द बैंक विल प्रोवाइड यू द अमाउंट विथ सम हायर इंटरेस्ट रेट। आपको इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट रेट भी मिलता है, और आपका पैसा आपको वापस मिल जाता है आफ्टर गेटिंग मेच्योरिटी। सो द डिफरेंस बिटवीन RDs एंड FDs आर, RD में you will have to deposit the money every month, but in fixed deposit account you will have to deposit the money once, right? There is one time payment in fixed deposit account. Next is multiple option account. Multiple option deposit account ये होता है, it is a combination of savings account and current account. ये आपका सेविंग अकाउंट का कॉम्बिनेशन और करंट अकाउंट का कॉम्बिनेशन होता है। जब आपकी अमाउंट सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि आपकी लिमिट से, वॉट एवर द लिमिट में बी, और वो लिमिट एक्सीड कर जाती है, दैन योर अकाउंट विल कन्वर्ट इनटू फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ऑटोमेटिकली, राइट? सो दैट्स वाई वी कैन से दैट it is a multiple option deposit account. Means multiple option means there are number of options in this account, like saving account is also there, current account is also there, and after getting the money exceeds, then it will automatically convert into fixed deposit account, right? So these are certain types of accounts which we can open in any bank.